Joining me right now is the Chief Minister of the state of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukkhu. Appreciate you joining us, sir. बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े चीफ मिनिस्टर साहब। सबसे पहले सुखविंदर जी, आप हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है? 1 महीने पहले ही सर मैं आपसे मिली थी भुंतर में, तब आपने बताया था उस वक्त कि जो डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा था उस वक्त, पर इन टर्म्स ऑफ लाइफ कम फेटालिटीज हुई हैं। पर जो पिछले 24 घंटे हैं सर, उसमें कहा जा रहा है कि नियरली 50 फेटालिटीज हुई हैं अभी तक। देखिए, कभी भी बारिश से इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी। पिछली बार जो 7 से 11 जुलाई के बीच तबाही का मंजर था, उसने संपत्ति और संपदा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उस समय हमें टूरिस्टों को बाहर निकालने का बड़ा काम था। हमने निकाले भी, 15,000 गाड़ी को भी निकाला। लेकिन आज एक दिन में बारिश के समय हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में कभी भी 50 से अधिक जाने गई है। और अभी कुछ और जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैंने अभी हाई लेवल की मीटिंग की है, अभी रात को फिर एक और मीटिंग हमारी है। मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ है और ह्यूमन लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उस दृष्टि से लैंडस्लाइड्स के कारण आज सुबह ही शिमला के नज़दीक एक शिव मंदिर में तकरीबन 22-23 लोग थे, जिसमें से 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। शिमला के नज़दीक फागली क्षेत्र में 5 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। सोलन से कम 7 लोगों के परिवार, एक ही परिवार के 7 लोगों जमी दोज हो गए। तो काफ़ी जगह मंडी में अभी 19 लोगों की मौत की खबर हमारे पास अभी पहुंची है। तो तकरीबन 50 से अधिक मौतों की सूचना की मैं पुष्टि अभी करता हूं। इससे अधिक भी जाने की संभावना है। सीएम साहब, ये जो आप हमें काउंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 50 की आपको कॉन्फर्मेशन है और उससे ज्यादा भी ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकता है इस 24 घंटे में। सर, आप हमें बता पाएंगे कि इतना ज्यादा लॉस टू लाइफ कैसे हो गया सर 24 घंटे में? देखिए, लैंडस्लाइड्स हुआ, कुछ जगह बहुत तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स के कारण पेड़ गिरे, पेड़ अपरूटेड हुए और उन्होंने घरों पर आकर तबाही मचाई और मलबे और स्लैश ने पूरे घर बर्बाद कर दिए। लैंडस्लाइड्स के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई है, जिसके कारण अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें और इसलिए कह रहा हूँ कि 12 से 18 लोग शिव मंदिर में अभी फंसे हुए हैं, जिनकी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनकी जीवित रहने की उम्मीद कम होती जा रही है। और पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस बार जहां पानी आया है वहां 4 से 5 के करीब मौतें जगह से भी सूचनाएं 24 घंटे में इतनी ज़्यादा। पिछली बार मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था, इस बार भी मैं खुद को देख रहा हूं, तो हर जगह से यही आ रहा है कि अब इतने लोग निकाल लिए गए और इतने लोगों को। तो आज रात अगर बारिश और तो भाई रहती है बरसात, तो मेरा यही अनुरोध है, लैंडस्लाइड से पहले थोड़ा सा पता लगता है पत्थर गिरने लग जाए, छोड़ दें, घरों में रहें। और अभी सड़कों 1200 के करीब हमारी सड़कें अवरुद्ध है लैंडस्लाइड्स के कारण। तो अगले 2 दिन में हमारी जो स्थिति है वो सड़कें खोलने की, उनको हम अगर बारिश रुकेगी तभी खोल पाएंगे, वरना और लैंडस्लाइड होते जाएंगे। तो हमारा यही कोशिश है कि सब लोगों को से हमने अनुरोध किया। पिछले कल ही मैं शाम को जब मैंने मीटिंग ली थी, सारे स्कूल शिक्षा संस्थान बंद कर दिए थे पिछले कल ही। तो आज सुबह से ही नुकसान का जायजा जब मैंने लेने निकला तो जी, मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये हम अलार्मिस्ट नहीं साउंड करना चाह रहे हैं सीएम साहब, पर आपसे ये पूछेंगे कि जो पूरे हिमाचल में है, सबसे ज्यादा जहां पर आपदा है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं? आपने जो शिव मंदिर का जिक्र किया, सुबह से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर आप कह रहे हैं अभी भी 15 लोग फंसे हुए हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनका सर्वाइवल चांस कम होता जा रहा है। एनडीआरएफ की कितनी टीम्स हैं सर? लास्ट टाइम मैं थी, मैंने देखा था कि आपने एयरफोर्स की भी मदद ली थी। क्या आप
मतलब आर्मी से या एयरफोर्स से फिर अर्ज करेंगे गवर्नमेंट को कि उनको भी इन्वॉल्व करें? नहीं, शिव मंदिर में सुबह से आर्मी है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, हिमाचल पुलिस के कर्मचारी है, सब लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग भी है, सब लोग काम कर रहे हैं। हमने सुबह ही मदद ले ली है उनसे, सारी मदद हमने उनसे ले ली है। सर वर्स्ट और इस अफेक्टेड एरियाज प्रकार कौन हमने से सब हैं प्रकार सीएम से साहब? मदद लेकर और डिस्ट्रिक्टों में मंडी, शिमला, सोलन, हमारे जो हमीरपुर, ये सब लोग इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बिलासपुर, तो ये सब जगह छोटे छोटे बड़ी तेज बारिश से काफ़ी बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। सीएम साहब, ये जो इस साल हुआ है वो कभी देखा नहीं है हिमाचल ने। एक महीने पहले जो पूरा जान माल था इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी थी सर, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, सड़कें बह गई थी किलोमीटर्स की, पर इतना वहां पर फेटालिटीज नहीं हुई थी। उस वक्त आपने कहा था कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक नेशनल कैलामिटी का दर्जा दे। आज जब 24 घंटे में 50 के ऊपर मौतें हो गई हैं, तो कैसे मदद मांग रहे हैं कि क्या सरकार को देखना चाहिए, नेशनल कैलामिटी का दर्जा देना चाहिए? अभी आपको सारी मदद मिल रही है सेंटर से सर? मैं तो पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि इसको नेशनल कैलामिटीज का दर्जा देना चाहिए। जिस प्रकार की, क्योंकि जितने ये तो मेन रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट रोड, एमडीआर रोड, पंचायतों के सभी रोड बंद है। पहाड़ जब गीले हो जाते, पिछले मार्च अप्रैल से कंटिन्यूसली धीरे धीरे बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। गर्मी का तो इस बार मौसम ही बहुत कम आया है, तो इसलिए अभी जब धूप लगेगी तो कुछ और लहासे गिरते हैं। ये सेटल होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे जब धूप अगर पूरी तरह रहेगी। तो मेरा ये है कि इसको नेशनल कैलामिटी का दर्जा देना चाहिए, और पिछली जो केंद्रीय टीम की रिपोर्ट है उसके तहत फटाफट हमें इंटीरियम रिलीफ की पहली किस्त तो जारी होनी चाहिए, ताकि हम रिस्टोरेशन काम को तेजी से कर सके। दो आखिरी सवाल करूंगी सीएम साहब। जो स्टेट में आपकी भाजपा है, उन्होंने बार बार बोला है कि अनप्रिपेयर्ड थे। पहली बार जब आपदा आई, पहली बार जब बादल फटा, तब सरकार अनप्रिपेयर्ड थी। एक महीने के बाद फिर ऐसा हुआ है और एक दिन में 50 मौतें हो गई हैं, उसके ऊपर आंकड़ा जाएगा। नहीं, मुझे ये देखिए, अनप्रिपेयर्ड, बारिश के लिए क्या प्रिपेयर्ड चाहिए? लैंडस्लाइड जब आता है तो तेज बारिश के बाद आता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी बात अभी हुई है, उन्होंने अपनी स्टेट के बारे में पूछा है। जो लोकल लोग हैं उनका स्टैंडिंग स्लोगन्स उन्हें इसमें आपदा के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक अभी 20 दिन बाद विधानसभा सत्र आएगा, उसमें करनी चाहिए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त नहीं है, ये जीवन बचाने का वक्त है, ये लड़ाई लड़ने का वक्त है। ये चुनौतियां जो पहाड़ के सामने आई है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने आई है, उससे लड़ने का समय है और एकजुटता से लड़ने का समय है। राजनीति करने के लिए हमारे पास अभी 4 साल और है, हर विधानसभा सत्र है। इस समय तो वो किस प्रकार की स्टेटमेंट देके अनप्रिपेयर्ड है, वो खुद नहीं जानते कि जब नदियों में पानी आता है, बारिश को कोई रोक सकता है? कोई ऐसी तकनीक है कहीं कि जो बारिश को रोक सकता है? बारिश तो भगवान के हाथ में है। अब जहां बारिश तेज होगी, लैंडस्लाइड आएंगे, पेड़ गिरेंगे, वहां कहाँ पेड़ गिरेगा, कहाँ बारिश इतनी तेज होगी, वहां कैसे पता लगाएगा? कोई ऐसी साइंटिफिक फार्मूला होता तो मैं भारत सरकार से लेता। जी। तो इस प्रकार की बात करके वो राजनीतिक रोटियां सेककर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये राज्य के भारतीय जनता पार्टी का ये है, और वहाँ देश के गृह मंत्री राज्य के संवेदना के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, वो हमेशा बात कर रहे हैं कि कैसे हिमाचल की स्थिति है, हमारी क्या मदद चाहिए, और ये लोग यहाँ आके ऐसी इस प्रकार की बयानबाजी देकर बारिश को रोकने की बात करते हैं। प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए होना? बारिश तो कहीं भी आ सकती है, कैसे आ सकती है? कभी इसका फार्मूला पता है कोई? सीएम साहब, पिछली बार हजारों की तादाद में टूरिस्ट, फार्मूला तो जी सीएम साहब, पिछली बार हजारों की तादाद में टूरिस्ट फंसे हुए थे। आपने जैसे 15,000 गाड़ियां 2 दिन में निकाली थी मनाली से। इस वक्त क्या बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं? क्या उनमें फेटालिटीज हुई हैं सर? देखिए, टूरिस्ट
हमारी देव संस्कृति हिमाचल प्रदेश के टूरिस्टों को मेहमान मानती है। जो फंसे हुए वो सब सेफ है, उनको सब सेफ निकालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इस बार तो हिमाचल के लोगों के ऊपर ये लैंडस्लाइड्स हुआ है, तो इसलिए हम हिमाचल के लोगों का भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी रात को भी बैठकर हम ये सोच रहे हैं कि कैसे उनको निकालना है, ताकि एक आधी जिंदगी भी बचा सके। जिंदगी बचाना हमारा दायित्व भी है और हमारा राज धर्म भी है, कोशिश हमारी है। और भारत सरकार की मिलिट्री भी हमें मदद कर रही है, हमारे आईटीबीपी भी मदद कर रहे हैं, और लोकल लोग और हमारे सभी मिनिस्टर्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर सारी मदद का जायजा ले रहे हैं। इससे जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये हिमाचल की जनता और आपके जो पत्रकार बंधु हो सब भी आके देख सकते हैं। सर, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है, जो टूरिस्ट हैवी स्टेट्स होती हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो सफर कर जाती है, सारा फोकस टूरिस्ट पे हो जाता है। तो लोकल्स की मदद इस वक्त पूरी की जा रही है। क्या नंबर्स आपने फ्लैश किए हैं जहां पर लोग रीच आउट कर पाए आपको, क्योंकि बारिश अभी लगातार चल रही है और जैसा वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है कि अगले 24 घंटे भी चलती रहेगी ऐसे ही? हमारे डिजास्टर के नंबर है, हमारा 1100 का एक नंबर है जहां आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो लैंडस्लाइड्स हुए वो गांव के क्षेत्रों में हुई है। एक क्षेत्र है ममली, वहाँ एक परिवार के 7 लोगों का लैंडस्लाइड हुआ रात के 3 बजे। एक उसमें बचा, मैं उनसे पूछने गया, 3 बजे कहते बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 7 परिवारों की 7 लोगों की मृत्यु होगी। तो अब उन सब चीज़ों से निपटने की कोशिश की रही है। जिनकी जान बचाई जा सकती है उसकी युद्ध स्तर पर हम जान बचा रहे हैं। सभी प्रकार के हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सर बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आपने 10 मिनट निकाले, पर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड लक सर। इट्स अ हेवी बैटल दैट लाइज अहेड ऑफ यू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज टू गेट योर स्टेट बैक ऑन ट्रैक।